1 hour later. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अस्सलाम वालेकुम। पहली सहरी मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो। पानी और एक ग्लास। अपने को टाइम नहीं हुआ, टाइम है और वो अपना पहले वो चेक करा था मैं मुझे कितनी आंटी आती है। अभी बज रहे 3:58, सुबह के बज रहे 3:58। सहरी का टाइम है 4:58 पर। रोज़ा स्टार्ट सहरी करने से पहले एक पूरी बोतल पानी, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। स्टे हाइड्रेट। एक्चुअली पहले पी लिया था मैंने, सोचा कि एक बार बता दो आपको। 150 ग्राम चिकन होगा, 2 गेहूं की रोटी, गिलास भर के दूध, 10 बादाम, 10 पिस्ता, गरम दूध करके शहरी हो जाएगी। उसके बाद में नमाज पढ़ेंगे। सोए थे है नहीं, आंखें समझ में आ रही है, आवाज़ की पर से भी समझ में आ जा रहा होगा। सोए थे नहीं, थोड़ा रुके थे। 4 बजे का अलार्म, ठीक है भाई। बाय द वे, नॉर्मल डेज की एवरी डे की मेरी स्टार्टिंग होती है ऐसी बॉटल के साथ में, जो पूरी बॉटल पीनी होती है। सेम एज इट इज मैंने रोज़ा के टाइम पे भी यही प्लान अप्लाई किया है, यही रूल है। उठने से पहले सोया तो नहीं हूँ, पर फिर भी क्योंकि सुबह सहरी करके सोऊंगा तो सीधा दोपहर के टाइम पे उठूँगा, तो वो टाइम पे तो मैं पानी पी नहीं सकता क्योंकि रोज़ा रहेगा। तो मैंने ये सोचा पहला जो मेरा मिनट रहेगा वो अभी का, मतलब सहरी का। तो सहरी से पहले एक बोतल पूरा पानी, उसके बाद में फिर सहरी। 150 ग्राम कीमा, 2 रोटी, बिस्मिल्लाह करके। 200 ml दूध लूँगा, नॉन फैट मिल्क है दूध, मतलब इसके अंदर की मलाई निकाल ली है मैंने। 10 आलमंड है, 10 पिस्ता है, गरम दूध है। खाना होने के बाद में एक 15 से 20 मिनट बाद में, मतलब मेरा कितने 4 बजे खाना खाना शुरू किया था, 10 मिनट में 10-15 मिनट के अंदर खाना हो गया। अभी ये 4:30 बजे ले रहा हूँ। इन्जॉय। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है इसके अंदर, मीठे के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं हेवी कैलोरीज। अभी तक एक अराउंड 4:40 हो रहे, 440 तक मेरी सही हो गई। 550-600 तक मैंने कैलोरीज ली, जिसके अंदर एक ऑलमोस्ट 550-600 कैलोरीज तक ली थी। प्रोटीन का इंटेक होगा इसके अंदर मेरा 48 ग्राम। फैट्स लिए है मैंने 14 ग्राम, कार्ब्स लिए 46, और उसके अंदर फाइबर प्रेजेंट है 7.6। वेल कोलेस्ट्रॉल। सहरी होने के बाद में एक 10-15 मिनट के बाद में फिर ये पानी जितना पीता है उतना पीऊँगा, पूरा दिन भर के लेने की, मतलब अराउंड 1.5 से 2 लीटर तक पानी पी लूँगा मैं। और 450 तक या 450 तक मेरे को सब कुछ क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 450 तक एंड रहेगा सहरी का टाइमिंग। उसके बाद में क्या, फिर नमाज पढ़ने के बाद में फिर सो जाएंगे सीधा। प्लान तो जोर तक सोने का था, पर 10:30-11 बजे उठे हम। अब उठ ही गए तो वहाँ पे चलते, काम वाम करेंगे, और क्या, वहाँ पे जाके देखते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने के डिब्बे क्या हुआ, मतलब ये गाड़ी की 2 चाबी है। एक ये वाली चाबी जो मैंने गाड़ी स्टार्टिंग की लगाई, और दूसरी वाली चाबी बताओ इधर लगाई। मतलब बताओ 11, साढ़े 11, 12 बजे रोज़ा लग गया क्या मुझे। फार्म पे आया था, एक्चुअली फार्म पे ये सीन था, कल रात को बॉक्स पैकिंग हुई थी। कल रात को बॉक्स पैकिंग होने की वजह से उसके ऊपर मार्किंग करनी थी, इसलिए मैंने इतने सारे स्केच पेन वगैरह लिए। हो जाय ना बोलव ना दीदी आपले कल रात को 93 बॉक्स की पैकिंग हुई। कल मैं यहाँ पे था नहीं, एक्चुअली कल घर पे था मैं। घर इसलिए कि कल पहली तरावी थी, तरावी पढ़ना ज़रूरी थी, और कल पहली भी थी और लास्ट भी थी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रूल आ गया कि मस्जिद के अंदर सिर्फ 5 से 6 लोग ही रुक सकते हैं इमाम साहब के साथ में। मार्किंग हो गई 2 टाइप की, 2 लॉट की, एक 46 और एक 47। टोटल 93 बॉक्स पैक हुए थे रात को। तो दोनों की मार्किंग के ऊपर मेरी मार्किंग लगी SJD, जो आप चैनल देख रहे हो। SJD मतलब साजिद, पूरा फुल फॉर्म है। मार्किंग होने के बाद में ये बॉक्स 15 kg के बॉक्स मार्किंग होने के बाद में सीधा जाएंगे मार्केट के अंदर। 2 टाइप की सबसे होगा, अगर एवरेज माल रहेगा तो वो स्टोर होगा या बेच दिया जाएगा, दोनों में से एक ही, ये डिपेंड करता पापा के ऊपर। एक तो स्टोर होगा, नहीं तो फिर बेच दिया जाएगा। स्टोर होगा तो एक सही टाइम देखेंगे कि अब मार्केट की हालत क्या है, अगर उस हालत के अंदर उस रेट की सबसे अगर लगता है कि ठीक है तो फिर बेच देंगे। ये पीछे सूख रहे हैं अंगूर है, इसके बारे में तो आपको पता ही है, मैंने पहले व्लॉग में पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा होगा तो जाओ देखो। गेहूँ की रोटी, रुमाली चपाती, होल ग्रेन ब्रेड, कुकीज़ वगैरह जो ग्रेन से बनते हैं गेहूँ की तरफ से। गेहूँ कैसे बनता है पता तो भी है क्या? मुझे भी नहीं पता। मेरे फार्म के बाजू में जो खेती है ना, वो गेहूँ की खेती थी। स्टार्ट करने से पहले, फार्म स्टार्ट करने से पहले हम लोग ने वो जगह क्लियर की थी, तो जितने भी गेहूँ लगे थे सब निकाल के रख लिए थे। कच्चे पक्के गेहूँ निकालने पड़ते जब हरे हरे होते हैं, धूप के अंदर सूख के वो पूरे पीले हो जाते हैं। अभी ये सब सिस्टम इसलिए बता रहा हूँ कि बाजू में जो गेहूँ थे ना, वो सब कुछ पड़े हुए, आज मशीन आई है निकालने के लिए, और मेरे पास जो काम करने वाले से जितने भी लेडीज़ है वो सब निकालने के लिए उनकी हेल्प करते हैं। पहले बहुत बड़ी मशीन आया करती थी, डायरेक्टली गेहूँ की खेती के अंदर लगाकर सब गेहूँ निकलते थे। पर ये जो गेहूँ है ना, हाथों से निकाल कर, हाथों से ठोक कर और हाथों से डालेंगे मशीन के अंदर, तो पूरा हाथों का काम है। देख रहा है तो आपण दोघांना माहिती उठून गेलो ते दिवस त्यात दोघींची कोणाची रेणूसाठी दिवस कोणाची आमची नाही आता नाही पाहला कसं आलं मग काय निकाल काय बोलव आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लोग कर क्या रहे हैं, बाम्बू लेकर ठोक क्यों रहे हैं। जो येलो येलो दिखाई दे रहा है ना, पीला पीला, वो गेहूँ है सूखा हुआ पूरा। और जो गेहूँ के जो लास्ट की जो मूली थी, एंडिंग जो ज़मीन के अंदर दफन थी, उसको बाहर निकालने के टाइम पे उसके ऊपर मिट्टी लगी थी। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, वो मिट्टी निकालने का काम कर रहे हैं, या जो लास्टिंग एंडिंग के जो पॉइंट्स है वो कट करने का काम कर रहे हैं। जिससे होगा क्या, जो मशीन में वो डालेंगे ना तो ज़्यादा घान नहीं आएंगी, जो नीचे लगी वो मिट्टी वो मशीन के अंदर नहीं आएंगे। तो वो एक्चुअल में कर क्या रहे कि वो सिर्फ मिट्टी निकाल दे रही। उतनी मिट्टी निकालने के बाद में डायरेक्टली मशीन में डालेंगे, जो अपने पहली मशीन देगी। मशीन में डालने के बाद मशीन का शॉर्टिंग का काम शुरू होगा, और मशीन शॉर्टिंग करके जो जितना भी येल्लो था, मतलब जितना भी सूखा घास है वो साइड को निकालेंगे। और जो गेहूँ है, ओट्स बोल रहा हूँ, होल व्हीट, जो गेहूँ है होल व्हीट को वो एक साइड में निकालेंगे। मतलब इन शॉर्ट शॉर्टिंग करने का काम करेंगी मशीन।
जिसके अंदर जो घान रहेंगी, घान को साइड फेंक देंगी, मतलब हवा के दौर से वैक्यूम करके उतनी घान निकाली जाएंगी, और जो गेहूँ रहेंगे मोटे मोटे दाने वो नीचे गिरेंगे पीछे साइड से, जो आपने देखा ही होगा। तो ये प्रोसेस थी। अस्सलाम वालेकुम। अभी जस्ट फार्म से आया है, फ्रेश हो लेता हूँ, फिर उसके बाद में आके बात करते हैं। हाँ भाई, अभी बज रहे 4 बजने के लिए भी 15 मिनट बाकी है। रोज़ा खुलेगा 6:56 को, तो 2 घंटा बचा है बस। 2 घंटे 3 घंटा बचा है बस। 2-3 घंटे पहले एक प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। वो है बहुत मेन इंग्रेडिएंट जो इफ्तार के वक्त बहुत ज़रूरी होता है। मुझे इसलिए रेडी करना है क्योंकि मम्मी पापा है फार्म पे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उसको रेडी करके रखूँ। इनफैक्ट सारी चीज़ें मैं रेडी करके रखूँ जो इफ्तार के लिए लगेंगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं अभी बताता हूँ आपको, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कलिंगर, ये पका हुआ है। एक्चुअली आवाज़ से समझ में आता क्या कौन सा कलिंगर पका हुआ है। इसका आवाज़ ज़्यादा भरी हुआ रहा है और थोड़ा लगा हुआ भी है। और ये इसकी डेट, उसका डेट भी सूखा हुआ है ज़्यादा, इसका मतलब ये पका हुआ है, इसे लेते। भारी भी है। बहुत हेवी है। 1 2 3 टरबूज की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। अगर टरबूज की पहचान नहीं होगी तो बस तुम्हारा टरबूज खराब निकलेगा। लाल देख रहे हो कितना है, ज़्यादा टरबूज खाने का ही तो वेट है ना भी यहाँ पे। टरबूज ज़्यादातर ज़्यादा भारी होना चाहिए। 1-2 किलो का टरबूज लेके कोई फ़ायदा नहीं है, टरबूज भारी लो। क्या मौसम है यार, धूप के दिनों में बारिश हो रही है बाहर। तो फाइनली सारे काम डन, फ्रूट्स कट कर लिए, रूह अफ़ज़ा बना लिया। जाते टाइम पे गन्ने का जूस ले लूँगा। फ्रूट्स लाने बाहर से, और पर बाहर बारिश चल रही है। बताओ, धूप के मौसम के अंदर बारिश हो रही है, बाहर कैमरा ले जा नहीं सकता, अगर बिक गया तो लफड़ा हो जाएगा खाली फुकट। तो ब्लॉग की समाप्ति यहीं पे करेंगे। असर का टाइम है, असर के टाइमिंग के अंदर नमाज़ होगी, नमाज़ होने के बाद इफ्तार का टाइम होगा। इफ्तार की ऑलरेडी प्रिपरेशन हो गई है, इफ्तार में जाके फार्म पे जाके करूँगा। तो फिर कभी आपको मैं इफ्तार वगैरह के सब कुछ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगा, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इससे बेहतर इसकी ब्लॉग की समाप्ति यहीं पे ही करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करो, नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक करो। खुदा हाफिज़, लिव लाइफ, मेक द ऑसम मेमोरीज। दुआ में याद रखना। रमज़ान मुबारक, पहले रमज़ान मुबारक हो। उनको रोज़ा नहीं लगा है अभी तक के, बट रोज़ा किसी को नहीं लगता, भूखा रहने से चलता है, बट पानी की शिद्दत ज़्यादा होती है। बट अभी ऐसा मौसम रहेगा तो पानी की शिद्दत भी किसे हो रही है,
और मेरी बॉडी बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं है बॉस, क्योंकि मैंने कम से कम 3 से 4 लीटर रात भर में पानी पी लिया। तो मुझे पता है मेरी बॉडी कितनी हाइड्रेट है। स्टे हाइड्रेट।